बार को पंचवर्षीय योजना के तहत आपके शहर का एमएलए नहीं बदलेगा, बट राखी सावंत का पति हर 5 साल में बदलेगा। शादी के बाद डाइवोर्स तो आजकल नॉर्मली सुनने में आ जाता है, पर शादी के बाद शादी और शादी के बाद फिर से शादी, ये सब देखने का सुख मुझे सिर्फ राखी सावंत ने ही प्राप्त कराया। सो गाइस, एज यू ऑल नो, 2 हफ्ते पहले राखी सावंत की 20वीं बार शादी हुई और 21वीं बार टूट भी गई। और जैसे कि आपको पता है कि राखी सावंत की लाइफ में पर्सनल अफेयर भी पर्सनल नहीं है, तो डेटिंग से लेके शादी तक और शादी से लेके डाइवोर्स तक पता नहीं हुआ भी है, अभी तक नहीं हुआ, सब कुछ एकदम पब्लिकली मीडिया के सामने हुआ। मेरा इन्होंने नाम चेंज किया है तो उसमें क्या है, मैं राखी सावंत आदिल खान दुरानी भी हूँ, मैं फातिमा आदिल खान दुरानी भी हूँ। तो राखी सावंत पहली ऐसी लड़की बनी जिसके कन्वर्ट होने पे हर एक हिंदू खुश था, बट बैड लक इज द कि ये शादी सिर्फ 2 रील्स तक ही चली। हाँ, 2 दिन नहीं कह रहा, 2 रील्स तक ही चली। 2 प्यार की रील्स के बाद तलाक की रील्स आनी शुरू हो गई। देश का हिंदू ज्यादा दिन खुशी से सो भी नहीं पाया। तो बेसिकली राखी सावंत की 20वीं शादी आदिल खान के नाम के बंदे के साथ हुई, ऐसा राखी सावंत का अकाउंट बोलता है। क्योंकि जब मैं इस आदिल खान के अकाउंट पे गया तो उसके अकाउंट पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ये पूरा सीन लाइक ये डेटिंग से लेके प्रपोजल तक, प्रपोजल से लेके आई मीन निकाह तक, कन्वर्ट होने तक सब कुछ मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला हुआ। बट राखी की हैप्पी मैरिड लाइफ सिर्फ 2 रील्स तक चली, क्योंकि तीसरी रील में शादी की एल्गोरिथम बिगड़ गई। मुझे चक्कर आ रहे, प्लीज छोड़ दीजिए। मम्मी, अरे तो क्रश के सामने हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट की तरह गिर गई। हेलो राखी जी, कैसे हो आप? आदिल भाई कुछ तो बोलो। हाँ भाई, मुझे पता लग रहा है बहुत रैंडमली स्पोर्ट किया तुमने। अरे देश का हिंदू तो पागल है भाई, उसको कुछ ही दिखा दो, वो उसका दिमाग चलता नहीं है, वो भरोसा कर लेता है उसी पे ही। आदिल मेरा हस्बैंड है, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया है। क्या आप मेरे हस्बैंड है आदिल? हाँ, मैं मान रहा हूँ वो अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा हस्बैंड है। उसे खुद नहीं पता अभी तक कि उसकी शादी हो गई इसके साथ। आप मेरे हस्बैंड नहीं। अरे आयरनी देखो भाई, राखी सावंत के बगल में बैठ के पब्लिसिटी स्टंट ना करने की बात कर रहा है लोंडा, और अभी तक तुम्हें ये लड़का बहुत ही मैच्योर सुलझा हुआ लग रहा होगा, है ना? मुझे भी लग रहा था। लेकिन सबसे पहले एक चीज बोलता हूँ, जो भी झगड़े होते हैं, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, सबके बीच में होती है, तो एक दूसरे को ना एक बंद कमरे में बैठ के सॉल्व करने में बहुत बेटर होता है। अरे भाई, तुम बंद कमरे में ही तो नहीं बैठ रहे, तुम्हारे तो पर्सनल 1-on-1 कॉल भी स्पीकर पे हो रहा है मीडिया के सामने। आपने पोस्ट क्यों डाला फालतू का? अब वो लोग है ना फालतू का बतंगड़ बना बना के ना। इसे कहते हैं असली सार्वजनिक शादी। लोग अपने वेडिंग इनविटेशन कार्ड पे लिख के भेजते हैं ना कि हमारी शादी में सम्मिलित होकर हमारी शादी को शुभ बनाएं। यहाँ सच में इनकी शादी में पूरा देश सम्मिलित हो गया, पर शुभ नहीं हो पाई वो। अभी पता चला है कि आदिल की जो नई गर्लफ्रेंड है, 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। तो नई कहां से हुई? और ये आदिल आप ही के लक्ष्य कदमों पे चल रहा है, आप ही से सीखा है इसने ये सब। मैं पहली बार एक ऐसे आदमी औरत को देख रहा हूँ जो ना अपनी प्रेजेंट वाली शादी के लिए श्योर है, ना अपनी पास्ट वाली शादियों के लिए श्योर है। ये सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते, ये सुबह उठ के शादी करते हैं। इवन राखी सावंत को तो यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ती है कि मैंने कब किससे क्या शादी कर ली थी। तो मैंने आदिल को मैसेज किया कि आदिल, तुम्हारी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर ये तुमने क्या कर लिया आदिल? मेरा शादी से भरोसा उड़ गया। अभी तुम्हारा शादी से नहीं, बल्कि शादी का तुमसे भरोसा उठ गया है। अब शादी खुद तुम्हारे साथ नहीं होना चाहती। बर्बाद कर दी आदिल और तनु, मुझे पागल कर दिया। अरे आदिल और तनु को क्यों दोष दे रही हो यार? कहीं का नहीं छोड़ा, रोंगी नहीं। लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, पर राखी सावंत खुद मूड स्विंग्स को होती है, और यही रीजन है कि राखी सावंत आज तक रिलेवेंट है इंडस्ट्री में। एक बार को मैहुना के बाद शाहरुख खान का करियर लड़खड़ा गया था, पर राखी का बिल्कुल इस लाइन में चल रहा है करियर स्टेबल। तुम्हें भी बता दे रहा हूँ, रोज रोज नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से घर नहीं चलता। घर चलता है तो एक सिक्योर करियर से। लेकिन जिस तरह कंपनियों में ले ऑफ हो रहे हैं, जैसे अडानी जी का डाउनफॉल हो गया, तो ऐसे तो भैया कोई सा भी करियर सिक्योर नहीं लग रहा। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन सबके पीछे भी एक सेफ करियर है, आईटी प्रोफेशन लाइक डेटा एनालिस्ट, जो कि मोस्ट हाई पेइंग प्रोफेशन माना जाता है। और उसके लिए कोडिंग इन्वेडर्स है ना, कोडिंग इन्वेडर्स इंडिया का मोस्ट सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको हेल्प करता है नॉन आईटी प्रोफेशन से आईटी प्रोफेशन में स्विच करने में, वो भी विद इन 6 to 8 months एज अ डेटा एनालिस्ट। एंड देयर करंट प्लेसमेंट स्टैट्स आर 93%। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जब आप इनके कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको गारंटीड जॉब एग्रीमेंट देते हैं। मतलब कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो 100% रिफंड। और इनके कोर्सेज में होते हैं रियल बिजनेस केस स्टडीज एंड जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स जो डिजाइन किए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने फ्रॉम Amazon, Philips, Deloitte एंड मेनी मोर। कोडिंग इन्वेडर्स की हेल्प से जो लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, वो भी अब लर्न कर सकते हैं डेटा साइंस और एलिजिबल हो सकते हैं फॉर हाई पेइंग आईटी जॉब्स लाइक डेटा एनालिस्ट। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन जॉब्स के लिए आपको कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अभी तक इन्होंने हेल्प किया 20,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनम का पैकेज सिक्योर करने में, वो भी 6.5 मंथ्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ देयर 300+ हायरिंग पार्टनर्स। सो अगर आपका इंटरेस्ट है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो यू कैन
कैन यूज माई कोड LC20 टू गेट 20% फ्री डिस्काउंट ऑन योर जॉब गारंटी बैच। देखो, अब आके जनता में बोलने से कुछ भी होने दे, जनता को अब 4 कमेंट्स बोलने दोगे, 4 का अच्छे चीजें बोलने दोगी या कुछ बुरा बोलने दोगे? अभी मेरे से आप एक्सपेक्ट करोगे मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। भाई पहले मुझे एक बार ये बता, तू बोल क्या रहा है और क्यों? एक पैप को इंटरव्यू देते हुए तू खुद प्राइवेसी की बात कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि 7 बच्चे पैदा करे समीना बेगम और पॉपुलेशन का ब्लेम मोदी जी पे डाल दो। इस देश की अर्थव्यवस्था इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मेरे से सॉर्ट आउट करो चीजों को। सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो दूसरे उसकी लीगल चीजें होती है, दूसरे वो भी नहीं हो रहा है, अलग अलग चीजें होती है। भाई क्या होती है? जा तू पहले स्क्रिप्ट वापस से रिवाइज करके आ। राखी जी ने तुझे सिर्फ 2 लाइन की स्क्रिप्ट दी थी, तू उसमें ही फंबल मार रहा है। आप लोग बोलो मुझे, एज ए नॉर्मल पब्लिक, आप एक वुमेन हो, आप एक ये हो जो कैमरा में हो, आप एक ये हो। ये क्या होता है? कैमरामैन ये होता है, लड़की को वुमेन और लड़के को ये है तुम्हारी जेंडर इक्वलिटी। ऑफिस जा रहा था, शीट साइड 5 मिनट्स के लिए मिल के जाइए, उन्होंने बोला। A few moments later. मीडिया में इंटरव्यू देने आएगा, आई डोंट वांट, प्लीज। आज आपने नहीं बुलाया था उन्हें? मैंने नहीं बुलाया। उन्होंने बोला क्या नाम? राखी जी ने बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं है। मैंने भी नहीं बुलाया, मुझे खुद मीडिया से पता चल रहा है सब कुछ। कितना सही माहौल होता होगा ना यार ऐसे परिवारों में, कि उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके परिवार में क्या चल रहा है उन्हें बाहर के कैमरामैन बता रहे हैं। आदिल अगर मेरे साथ लॉयल नहीं है, हर लड़की को कहना चाहती वो आपके साथ भी लॉयल नहीं होगा। मैंने अपना खून दिया है, उसे सब कुछ दिया है। देखने से तुम्हें लग रहा है कि इसने खून दिया है? और ये सारे हादसे राखी के साथ ही क्यों होते हैं? राखी ने आज तक जितनी भी शादी की, इनके पतियों की पहले भी शादी हो रखी थी। ये हर बार बैकग्राउंड चेक करना कैसे भूल जाती है राखी सावंत? सेम मिस्टेक बार बार। और बाकी लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है शादी, पर यहाँ राखी सावंत की जिंदगी बहुत बड़ी है और उसमें छोटे छोटे हिस्से हैं शादी। इनके अफेयर्स के फोटो वीडियोस कुछ नहीं दिखाना चाह रही हूँ। 8 महीने तक मैं ऐसे रही। जी मेरा शोहर, जी मेरा शोहर, जी मेरा शोहर, जी मेरा अस्सलाम वालेकुम, जी मेरे शोहर। आप पलके झुका के रही। कट इट। बहुत ही बढ़िया शॉट निकला है ये वाला। क्रिस्टोफर नोलन ने आपको बुलाया शूट पे पानी पिलवाने के लिए। वो लड़की को वार्निंग दे रही हूँ मीडिया के सामने, मेरे आदिल के बीच में शादीशुदा पति पत्नी के बीच में आओगी, शर्म आनी चाहिए। एक औरत का घर तोड़ रही है, आदमी तो होता ही कुत्ता है। फिर तो नो डाउट राखी सावंत सबसे बड़ी पेट लवर है। हर 5वें साल एक नई ब्रीड का कुत्ता ले आती है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे फैंस की, मेरे बॉलीवुड की और मेरे सबसे प्यारी मेरी मीडिया की। उनका प्रेशर अगर नहीं होता इन पे तो शायद आज क्या होता मुझे पता नहीं। प्रेशर में बनाए जा रहे हैं भाई पति हैं? इसको उसके सुबह के प्रेशर की कोई चिंता नहीं है कि आज के बाद उसको कभी टट्टी पेशाब टाइम से आएगा नहीं शादी के बाद। बस प्रेशर में शादी कर ली, प्रेशर में उसको मनवा लिया, प्रेशर में प्यार हो गया, मीडिया के दबाव में परिवार चल रहे हैं। कल को बच्चों की फीस भरनी होगी तो मीडिया आएगी प्रेशर डालने, भाई जाके GD गोविंद का पब्लिक स्कूल की फीस दे के आ। राखी कैसा रो रही थी? आदिल मुझे रुकना नहीं रहा है। मैं रोऊंगी ना, ऑफ कोर्स कोई भी औरत रोएगी ना। भाई एक बार तो ऐसा करते हैं, बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, साथ हो भी या नहीं हो। कभी तो ये दोनों लोग एक साथ प्यार में हैं, कभी ये दोनों लोग एक साथ लड़ रहे हैं, कभी ये दोनों लोग अलग अलग प्यार में हैं, कभी ये दोनों लोग अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। नहीं ये सब सच में भी है या वेब सीरीज खेल लो हमारे साथ? नहीं फिर मैं बैठ जाता हूँ एपिसोड 2 के वेट में अभी सही। मुझे बताना नहीं चाहिए बट जांच मेरे पास सारी खबरें आ रही उड़ती, इनकी पहले भी शादी हो गई है आदिल की। ये बात जैसे इन्हें अभी पता चली होगी, है ना? ये सारा पास्ट शादी होने के बाद ही क्यों निकल के आता है? ये हिस्ट्री किताब शादी से पहले नहीं खोली आपने उसकी। ये राखी सावंत की लव लाइफ कम और एकता कपूर का सीरियल मुझे ज्यादा लग रहा है। कोर्ट से उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया है, स्टैम्प पेपर पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डाइवोर्स लिया है। अरे लिया है या नहीं लिया है? अरे किसने किसका लिया है, कब कितना लिया है? भाई यार बाबा रे बाबा, भाई बहुत कंफ्यूजन है यार। मैं एक बार ना कॉपी पेन लेकर राखी सावंत के घर ही आ जाता हूँ, मैं पहले पूरे एकदम स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ कि क्या कब कैसे हुआ। मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार। ये शादी से पहले डाइवोर्स हुआ है, शादी के बाद ही हो रहा है? मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी होने के बाद बने क्या? भाई साहब के तो मोबाइल चेक कर रही हो तो आई लव यू, आई मिस यू, रूम में आओगी क्या? जो मैंने आपको देखा आप दिखाइए। 300 दिरहम, 400 दिरहम। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 1 ग्राम के बेरोजगार लड़के के पास रूम में बुलाने के लिए 300 दिरहम 400 दिरहम आए कहां से? ये खुद 250 ग्राम सेब के बदले बिक जाएगा। उसने राखी का इस्तेमाल किया है पैसे कमाने के लिए और फेमस होने के लिए। पर राखी तो खुद फेमस नहीं है अब। ये तो वही बात हो गई कि मैं किसी फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन का इस्तेमाल कर लूं जोक्स लिखने के लिए, जावेद हबीब अनुपम खेर का इस्तेमाल कर ले हेयर स्टाइलिंग इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए। एक 75 ईयर ओल्ड लेडी 65-75 मिसेस शेट्टी आधी रात को मेरे को मैसेज करता है आई लव यू, गाड़ी लेकर आता है, चलो यहाँ पे रूम बुक करते हैं। ये ऐसा पहला लौंडा जो अपनी वाइफ के पैसों का इस्तेमाल कर रहा है अपनी फैंटेसी एक्सप्लोर करने के लिए। आज तक तुमने गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड सुनी होगी, ये गोल्ड डिगर हस्बैंड पहली बार देख रहे हैं हम। मुझे अंदर आदिल कह रहा है कि मेरे साथ पैचअप कर ले, बार बार अभी मैसेज अंदर बुला रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि
मुझे मैसेज दे रहा है, कम इनसाइड, कम इनसाइड, देखो अंदर, कम इनसाइड। मैं अब तक मजाक सोच रहा था भाई, पर राखी सावंत ने सच में अपने बॉयफ्रेंड कम पति पे पुलिस केस करके उसको कस्टडी में डलवा दिया है। दिस इज नॉट अ जॉक एनीमोर। जो नहीं लेने चाहिए थे तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो कोर्ट ने उस चीज को कंसिडर करके ये वापस रिकंसिडर करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट को कहा। राखी देखो, इंसाफ तुम्हें सच में मिल जाएगा, पर थोड़ा स्क्रिप्ट से बाहर जाके एक्ट मत करो। राखी सावंत की डिक्शनरी में ऐसे एक्टिंग नहीं है, ऐसा सीधी ओवर एक्टिंग ही है। या तो इनके जीवन में कुछ नहीं था, एकदम सन्नाटा, या एक ही हफ्ते के अंदर इनका बॉयफ्रेंड बना, उससे एक ही हफ्ते के अंदर 8 महीने प्यार चला, वो इनका पति बना, धर्म परिवर्तन, शादी, हनीमून, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड, 75 साल की मिसेस शेट्टी, तलाक, सब हो गया। यार स्क्रिप्ट राइटर को बोलो थोड़ा धीरे धीरे चले। अगर इतनी जल्दी जल्दी क्लाइमैक्स डालेगा, इतने सारे कैरेक्टर एक साथ इंट्रोड्यूस करेगा, मैं नहीं देखूंगा ये वेब सीरीज। और इस वेब सीरीज की सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पे फैसला भी जो है ना, वो भी सोशल मीडिया ही सुना रही है, सोशल मीडिया के सामने। सिर्फ कोर्ट कचहरी का सेट लगा के उसके बाहर हो रहे हैं सारे डिसीजन। क्योंकि जिस आदिल खान की पास्ट की गर्लफ्रेंड का जिक्र हो रहा था, जब वो गर्लफ्रेंड कोर्ट की हियरिंग में आई, आपका 16 फोटो आपका यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट में देखिए। अरे एडे, वो अदालत में तारीख पे आई है, रेड कारपेट पे नहीं। और ये भी फुल फीलिंग ले रही है, स्टार वाली। भाई इनकी एक अलग अपनी इंडस्ट्री चल रही है। मैं पक्का बता रहा हूँ, सारे के सारे एक्टर अंडर पेड हैं, इसीलिए इतनी वाहियात एक्टिंग कर रहे हैं। इसको देख के लग रहा है कि इसका बॉयफ्रेंड जेल जाने वाला है, और ये बहुत ही क्रूशियल कोर्ट हियरिंग में स्टेटमेंट देने आई है अपना। ऐसा लग रहा है मनीष मल्होत्रा के सीजन एंड शो पे अपना लहंगा फ्लॉन्ट करने आई है। राखी जी, आप क्या कहना चाहोगे? चेहरे पर स्माइल नहीं, मैं मतलब काम धंधा छोड़ के सिर्फ इस कोर्ट से उस कोर्ट जा रही हूँ, है सर। राखी यही तो काम धंधा है, रोज के रोज नया लफड़ा। राखी सावंत को तो एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सारे व्यूज न्यून में न्यूज बॉय से सीधा राखी के चैनल पे आएंगे कंट्रोवर्सी कर करके। लेकिन इस बार मैं राखी के साथ हूँ। देखो भाई, एंड तक जब तक भी मिलेगा मैं जस्टिस दिला के ही सांस लूंगा, क्योंकि हर साल राखी के एक नए हस्बैंड का नाम मैं याद नहीं कर सकता। इस बार मैं शादी करा के ही सांस लूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं राखी बहुत जल्दी वापस इसको बाहर निकलवा के इससे शादी करेगी, क्योंकि राखी के तो मजा आ रहे हैं कोर्ट में जाने में। हर नई कोर्ट हियरिंग में अदालत जाने के लिए स्पॉन्सर्ड आउटफिट मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राखी सावंत उर्फ फातिमा, और आज आई एम वेयरिंग शाइस्ता अली खान ड्रेस। जल्दी जल्दी कपड़े के स्पॉन्सर को शाउट आउट दे देती हूँ, फिर कोर्ट जाके सीन भी तो क्रिएट करना है। किसी भी शादी को देखती हूँ ना, मुझे घिन आती है। किसी भी लव बर्ड्स को देखती हूँ, मैं रो पड़ती हूँ। 14 फरवरी आ रही है। हो गया भाई मेरा। नहीं 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 नहीं, मैं अपना फोन ही डिलीट मार देता हूँ। ये फोन का कोई डिलीट ऑप्शन है क्या? ये बेस्ट टाइम है अब संन्यास लेके पहाड़ों में जाने का। ओह सॉरी गाइस, मैं आउटरो करना भूल गया था। तो हाँ, तुम चाहो तो मेरे को @लक्ष्य इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और किसी को वहाँ ऐसा सच कहीं पे जाके कुछ हेट देने की जरूरत नहीं है। अपने कमेंट सेक्शन तक ही सारे मजे रखे, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो देखना ना भूलें। सब्सक्राइब तो गलत बोल दिया भाई।